नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार में जारी एसआईआर के विरोध के बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई। महाराष्ट्र में 40 लाख के करीब रहस्यमय वोटर है और राहुल ने सवाल किया कि फर्जी वोटर कहां से आ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं और अयोग्य मतदाताओं के नाम हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ साझा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कंप्यूटर चिप्स पर 100% शुल्क लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में डिजिटल युग को गति देने वाले प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और दूसरे जरूरी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती है। भारत समेत दुनिया भर के देशों पर लागू हुआ ट्रंप टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आधी रात हो गई है। अरबों डॉलर के शुल्क अब संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहे हैं। भीषण बाढ़ से तबाह हुए धराली गांव में चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान के तीसरे दिन गुरुवार को सेना ने कहा कि अब तक 70 लोगों को बचाया जा चुका है और 50 से अधिक लोग अब भी लापता है। कश्मीर के उधमपुर जिले में गुरुवार को एक वाहन के सड़क से फिसल कर नाले में गिरने से सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। हादसा कड़वा इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब जवान बसंतगढ़ से एक अभियान से एक बंकर वाहन में सवार होकर लौट रहे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी ने करीब 23,000 करोड़ रुपए का काला धन बरामद कर उसे वित्तीय अपराधों के पीड़ितों में वितरित किया है। विधि अधिकारी ने कहा कि बरामद धन सरकारी खजाने में नहीं रहता और वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को दिया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ ने कहा कि अपने मामा की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया। न्यायाधीशों को कभी भी खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। हरियाणा के हथिनीकुंज बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर पुराने रेलवे पुल पर 204.88 मीटर तक पहुंच गया। संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज की। जज वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की एक रिपोर्ट को अमान्य करार देने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट में उन्हें नकदी बरामद की मामले में कदाचार का दोषी ठहराया है। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीवीएन माधव ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च शुल्क से उनके अपने देश को ही ज्यादा नुकसान होगा। पीएम मोदी सब ठीक कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में इस सप्ताह के शुरू में मची भगदड़ से जुड़ी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी से मामले की जांच करने को कहा है। आयोग ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा। भगदड़ में 5 लोगों के मरने की खबर है। यूपी के प्रयागराज जिले के यमुना नगर में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को तड़के यूपीएसटीएफ की प्रयागराज इकाई ने धनबाद के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू को मार गिराया। धनबाद में हत्या, रंगदारी, लूट और सुपारी लेकर हत्या करने जैसे कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोप आशीष रंजन सिंह पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि वो मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त को मुंबई में नया आंदोलन शुरू करेंगे। वो मराठा समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव से 27 अगस्त को रवाना होंगे। पुलिस ने मुंबई में 6 दिन के बच्चे को बचाने के साथ ही बाल तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उसके माता पिता सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीनू वर्गीस ने पुलिस को सूचित किया। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने अपने समूह रिलायंस इंडस्ट्री से लगातार 5वें साल कोई वेतन नहीं लिया। लाभांश उनकी आय का मुख्य स्रोत बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री का कारोबार तेल से लेकर दूध, संचार और खुदरा क्षेत्र तक फैला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अतिरिक्त टैरिफ थोपने के बावजूद शेयर बाजार संभला। 2 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स 79 अंक की बढ़त के साथ 80,623 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 22 अंक चढ़कर 24,596 अंक पर बंद हुआ।
वॉर 2 के गाने जनाबे आली का टीजर हुआ रिलीज। गाने में दिखेगा ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच डांस वॉर। सचिन टंडन और साज भट्ट ने दी गाने को आवाज। 14 अगस्त को रिलीज होगी वॉर 2। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जौली का हुआ निधन। 28 साल की उम्र में कैंसर से हारी जंग। 30 साल से सलमान की सिक्योरिटी में तैनात है शेरा। शेरा भी फिल्मों और विज्ञापनों में आ चुके हैं नजर। यदि वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।